था। सीता जी के मन में एक कामना जागी, सुनो देव रघुवीर कृपाला, यह मृगति अति सुंदर छाला, सत्य संत प्रभु बद कर हो आनो जन्म कहित बैठी। कामना जाग गई कि ये हिरण जो है ना सोने का हिरण है, इसकी खाल मुझे मिल जाए तो उससे मैं अपने कांचुकी बनाऊंगी, ब्लाउज बनाऊंगी। तो रघुनाथ जी के चरण पकड़ लिए, रघुनाथ आप इसका वध करो इस हिरण का और इसकी खाल उतार के मेरे लिए लाओ। एक कामना उनके मन में आ गई। अब राम गए पीछे, अब भागा मृग उनको देख करके, और तब रघुपति जानहि सब कारण, उठे हर सुसुर काज सवारन, मृग विलोक परिकर बांधा, धाये राम सनासन सांधा। अब जो है कि भगवान राम यद्यपि जानते हैं सब बात, तो सीता जी को पहले ही अग्नि के समर्पित कर देते हैं और माया भी सीता कुटिया में बैठा देते हैं। तो माया रूपिणी सीता एक कामना कर बैठती है। रघुपति जानते हैं कि असंभवम हे मृगस्य जन्म तथापि रामालुलुभे मृगाया, असंभव है कि सोने का मृग होगा तो हर मास का ही होगा। सोने का मृग बता कैसे भागेगा दौड़ेगा है? तो लेकिन फिर भी राम उस सोने की खाल के लिए लोभायमान है और बाण सांध करके और मृग के पीछे दौड़ते और वो बहुत दूर ले गया राम को। इतनी दूर ले गया कि वहां राम ने बाण मारा तो मरीचि वहां पर मारा गया। तो मरीचि ने कहा कि राम तो दर्शन हो ही गए, अब मर तो गए अपने मित्र के लिए, लेकिन काम पूरा नहीं बना। पहरेदार तो वहीं बैठा हुआ है, रावण का काम तो बनेगा ही नहीं। और जब काम किसी का करना और जान दे के करना तो पूरा वो भी जानती है, तो कर्ता के लिए हेल्पर के लिए भी संतुष्टि बनेगी। और राम के हाथ से मारा गया हूं, मैं जानता हूं कि राम के सर में तीर में बड़ा भारी असर है। राम ने जब मैं विश्वामित्र के यज्ञ को अपवित्र करने की किया था खरदूषण के साथ, तो राम ने बिना फर का सर मारा था। तो वो सर जब मेरी देह को उड़ा के ले गया, लंका में पटक दिया, तो मेरे अंदर का राक्षसपन सब दूर हो गया और तब से मैं संत हो गया हूं। अगर आज राम मुझे मारेंगे और कर का स्पर्श करेंगे, जब सर का इतना बड़ा कमाल है कि बाण छू गया राम का तो राक्षस से संत हो गया, और कर पर से हरे सब पीरा, कहीं हाथ का स्पर्श कर देंगे मेरे को, खाल उतारेंगे तो हाथ से छुएंगे ना तो फिर पता नहीं मैं प्रभु हो जाऊंगा। और रावण ने भी ऐसा कहा, न तब तो ही। तुलसीदास जी साहित्य और काव्य के बहुत बड़े मास्टर हैं। उन्होंने ऐसा शब्द मरीचि के मुख से बुलाया, बधव। अब बधव का इसको उल्टा कर दो तब भी बधव बनेगा, और सीधा कर दो तब भी बधव बनेगा। तो मरीचि के मुख से बधव शब्द का इसलिए उच्चारण कराते हैं कि मरीचि अगर सीधे रास्ते पर चलता एवं राम का भगत बन जाता, रावण का विरोधी बन जाए, तो बधव, तो रावण मारेगा, जरूर मारेगा, बध हो जाएगा। अगर रावण का काम करता है, राम का विरोधी बन के करता, तो भी बधव राम बध देंगे। अब मरना तो दोनों हालत में है, तो कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है मृत्यु का, उसको चुन लिया जाए। थोड़ा छोटे से जरा अच्छा हो, जो थोड़ा बहुत भी अच्छा हो, 1% भी, तो वही चुन लिया जाए। तो विचार करा यार राम ही श्रेष्ठ है। इसका नमक खाते खाते तो इतने जन्मों तक राक्षस राम, इसकी टहल करते करते राम कभी टहल भी नहीं करेगी।
एक बार आंखों से देखा था और उन्होंने तुरंत बाण मारा। उस बाण के धक्के से मैं लंका में जा पड़ा, समुद्र पार। और उस बाण की चोट से मेरे जन्म जन्म के जो अपवित्र संस्कार थे वो जल गए और मेरा हृदय संत बन गया। तब से मैं तपोवन में तप करता हूं। अब रावण मेरी खोज खबर करके फिर मेरे पीछे पड़ गया, किंतु माया जाल जानता है, सोने का मृग बन जा, राम को लोभायमान कर। अब लोभायमान भी कर दिया राम को और सर भी लग गया है। अब राम मेरे को पकड़ेंगे भी, लेकिन लक्ष्मण तो वहीं रह गया, रावण का तो काम ही नहीं बना। तो भाई जब दूसरे के हित प्राण दे रहे हैं तो उसका भी काम बन जाए पूरा, क्योंकि वो जानता है कि रावण का भी नाश तभी होना है जब जानकी वहां जाएगी। लेकिन विधाता कामना से कामना टकराता है। अगर किसी दुष्ट को दंड दिलाना हो तो कोई दुष्टी विधाता उसको टकरा देती है, किसी सज्जन से दंड नहीं दिलवाती। तो जानकी भी कामना करती है कि मृग की हत्या की जाए और इसकी कंचुकी खाल ले आई जाए। वो एक रूप है, खूबसूरती है, उस पर मर रही है जानकी। और जानकी के रूप खूबसूरती पर आसक्त है रावण, और वो भी चाहता है कि ये मेरे पास रहे। तो मरीचि का उच्चारण होता, हा भाई लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। अब किससे रक्षा करो? राम से तो मृत्यु चाहता ही है, राम की मृत्यु उसने मानी। बधव का उल्टा सीधा दोनों मरना है। एक जगह रावण के हाथों मरना है, एक जगह राम के हाथों मरना है। लेकिन जब वो बाण लगा तो उसका वो मायवी रूप मृग तो गायब हो गया और शरीर रूप से मरीचि राक्षस सामने पड़ा हुआ। राम विस्मय है। तो वो कहता है कि भाई लक्ष्मण मेरी रक्षा कर। अब इसमें दो काम सद गए। एक काम तो है कि यह आवाज जानकी या लक्ष्मण के कानों में पड़ जाएगा तो दिग्भ्रम होंगे, जरूर लक्ष्मण को वहां से भेजेंगे। दूसरी बात कि जब मैं कहूंगा हाय भाई लक्ष्मण, तो राम जो है दूसरा बाण नहीं मारेंगे मुझे राक्षस समझ के, और कुछ देर मेरे प्राण बच जाएंगे, मैं राम के दर्शन कर लूं ठीक से, इस मोहनी मूर्ति को हृदय में बैठा लूं। और भाग्य खुल गए, कुछ महाराज ने बातचीत कर ली तो कुछ अपनी व्यथा की कथा भी कह दूंगा सच्ची सच्ची, कि मैं मृग क्यों बना और पीछे क्या अनर्थ होने वाला है। अब जानकी ने ये बात सुनी, कहा भैया पर तेरे पर बड़ी मुसीबत आ गई है, कहीं वो राक्षसों से गिर गए या चोट खा गए या किसी सर्प के चक्कर में पड़ गए, तू जा जल्दी अपने भाई की रक्षा कर। लक्ष्मण कहता माँ, जिनकी भ्रिकुटी से सृष्टि लय होती है उन पर कभी स्वप्न में भी संकट आ सकता है। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई, जिनका नाम सकल अमंगलों को दूर करने वाला है, सर्व विघ्नों का नाश करने वाला, भला उन पर कोई विघ्न बाधा आ सकती है? आप धीरज रखें। लेकिन कामात जायते क्रोध, कामना हुई और अब देखा कि खाल क्या आना है, पति का भी लौटना संशय हो गया। मृग की खाल की तो बात दूर रही, जो पति खाल लेने गया उसके भी प्राण संकटों में पड़ गए। कामना पूरी नहीं हो रही है, निराशा ज्यादा हो रही है। तो जायते क्रोध, तुरंत क्रोध आया माता को। कहा लक्ष्मण मैं जानती हूं कि तेरे मन में क्या खोट है, तू चाहता ही है कि राम मर जाए और मुझे तो अपनी पत्नी बना के रखे। अब बताओ, त्रिलोकी की भगवती जिसको मां समझ के पूजा, चरणों के अलावा आज तक दूसरे अंग का दर्शन नहीं किया लक्ष्मण ने, और उस पुत्र को ऐसा कह रही है। क्रोध जो हो गया, क्यों कि क्रोध में जो विभ्रम है, विभ्रम में ये नहीं जानता आदमी
कि मैं बहन से बात कर रहा हूँ, कि पड़ोसी से बात कर रहा हूँ, कि माँ से बात कर रहा हूँ, कि बाप से बात कर रहा हूँ। सारा शिष्टाचार, सारी सभ्यता, सारे जो हमारे सिद्धांत है मानवता के, वो मनुष्य की बुद्धि से चली जाते हैं। और उसका जड़ है मन की कामना। कामना करता है, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध जागता है, क्रोध जागता है तो स्मृति भंग। अच्छा, उसने कहा मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना मैं ये लकीर खींच के जा रहा हूं, इसके बाहर मत आना माता। यहाँ बड़े बड़े मायावी लोग रहते हैं, पता नहीं आप पर संकट ना आ जाए। ये अग्नि रेखा है, इसको मैंने मंत्र से आपकी रक्षा कर दी है, मैं जा रहा हूं भाई के पास। लक्ष्मण चले गए। आ गया रावण साधु के भेष में, माता भिक्षा देने लगी भोजन। कहा बाहर आके दो, ये तो जीने लगी, बंधन कर रखा, बंधन में कैसे भिक्षा देंगे। तो जब स्मृति भंग हो जाती है तो धर्म की जो मर्यादा है, धर्म रक्षा की जो मर्यादाएं हैं, देश रक्षा की जो मर्यादाएं हैं, मानवता, ह्यूमन बीइंग जो मानवीय गुण है, उनकी रक्षा किन मर्यादाओं से होती है, आदमी उन सब मर्यादाओं को भूल जाता है। ये साधु का भेष तो है बाहर से, लेकिन अंदर से साधु है कि असाधु है, इस विचार को परीक्षा नहीं कर पाते विभ्रम अवस्था में, स्मृति भंग में। और वो बाहर निकल पड़ी। ना लक्ष्मण के वचनों के पास मर्यादा रही, ना रेखा की मर्यादा रही, और ना अपने जो उनका अपना ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र है, ना उसका प्रयोग करा, उसे पहचान लो कि वास्तविक ये है कौन, वरना वो सब पहचान सकती है। भाई तो लक्ष्मण दूर चले गए और जानकी जी रावण के कब्जे में पड़ी गई और ले गया उसको अशोक वाटिका। रामचरितमानस में ये 4 वाटिका है, एक पुष्प वाटिका है वहां जनकपुर में, जहां प्रेम है। जानकी ने राम को देखा, राम ने जानकी को देखा, दोनों एक दूसरे में लोक हो गए। वहां पर जनक जो है ज्ञान में इस कदर लीन है कि जगत से विदेह, देह के तमाम विषय जितने भी हैं उनसे लोप है। वो भक्ति और ज्ञान की हद है। वो वहां सब ज्ञानी है, सब भक्त है, सब कर्मनिष्ठ है। वो ऐसी पुरी है। एक अयोध्यापुरी है, वहां पर सब धर्मपरायण है, लेकिन एक दुष्ट है वहां, एक ही दुष्ट है वहां, और वो है मंथरा। और एक पंचवाटिका है, जहां पर 5 विषय जीव को घेरते हैं। सुपर्णखा ने भी पंचवाटिका में ये प्रस्ताव रखा कि मुझसे ब्याह कर लो, और पंचवटी से ही सीता भी चोरी हो गई, और सुपर्णखा के नाक भी पंचवटी में ही कट गई। जहां पंच तत्व की वाटिका सोआ जीव सैलानी, कबीर कहता है। ये 5 तत्व की वाटिका है, इसमें मन रूपी भौरा नाना प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श शब्द के पीछे भटकता है और बंधन में पड़ता है। इस पंचवटी में जहां इतना बड़ा दंड उस सुपर्णखा को मिला, वहां इतना बड़ा दंड सीता को भी मिल गया। एक अशोक वाटिका है, जहां शोक ही शोक है, वहां पर सारे दुष्ट हैं, एक ही भक्त है विभीषण लंका, बाकी सब राक्षस। अब जानकी उन राक्षसों की कैद में है। नाम तो है अशोक, लेकिन वहां नित्य शोक है। जब भोजन नहीं मिलता राक्षसों को, एक दूसरे के बच्चे उठा के खा जाते, यहां तक उनका वर्णन है। तो वहां पर नित्य शोक छाया रहता। सीता भी दुखी है। रावण
उसको समझाने बुझाने आता है, साम दाम दंड भेद की नीति दिखाता है। तो रावण एक दिन अंतिम फैसला सुनाता है जानकी को, कि सुनो, मास दिवस जो कहा न माना, अब काटम फिर तब कार्य कृपाना। 1 महीने का समय देता हूं, 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपने मेरी पटरानी बनना स्वीकार न करा, कि चंद्रहास जो खड़ल है मेरा, मैं आपका सिर काट डालूंगा, वध कर दूंगा। जानकी को कहते हैं। तो तब तक जानकी का अपना अहम, अपना सत्व जागने लगता है। चित्र धर ओट करहि बैठे ही, सुमर अवधपति परम स्नेही। रावण जब धमकाता है जानकी जी को, तो जानकी जी एक सूखा तिनका उठा के रावण के आगे रखती है। जानकी को अपना सत्व कैसे हुआ कि श्री हनुमान जी जो शंकर भगवान के एकादश रूप हैं, वो जगत गुरु हैं श्री हनुमान जी। वो जगत गुरु जो है प्रभु का सेवक है, राम का दास है और जगत का गुरु। कहते ना ज्ञानी नामो अग्रगण्यम, अगर पृथ्वी में ज्ञानियों की गणना करनी हो तो अग्रगण्य पहले हनुमान जी का नाम लेना पड़ेगा, तो इतने बड़े ज्ञानी हैं। अतुलित बलधामो स्वर्ण शैलाभदेहम गर्जबलि कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य है, पहले गिनती होती है उनकी, क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव है। वो एकादश रुद्र अवतार है शिव हनुमान। वो जगत गुरु है। वो अशोक वाटिका में बैठ करके राम कथा सुना दिए, सत्संग सुना दिए, जैसे मैं तुमको सुना रहा हूं ऐसे। राम कथा के पहले प्रवक्ता जो है हनुमान जी है। और जो राम कथा सुने, सीता का जो अपना सत्व है वो जागा, और जागा तो तृणधर ओट करे बैठे ही पर सुमर अबध पति परम सने। ओट करे, घूंघट निकाला रावण की तरफ से यूं और तिनका उठाया, रावण के आगे। इसका मतलब होता है कि अवधपति मेरे परम स्नेही राम के आगे रावण तेरी कुल हस्ती सूखे तिनकी की तरह। तो क्या चीज है? राम के लिए मैं इस देह को सूखे तिनके के समान त्याग दूंगा। अपना स्वधर्म जाग दिया जानकी के अंदर। हनुमान जी की कथा सुनते जानकी कहते रावण याद रख, मैं उस जनक की बेटी हूं जिसने पृथ्वी लोक से लेके ब्रह्म लोक तक के सुखों को तृण के समान त्याग दिया। उस विदेह राज की कन्या हूं मैं। मेरे मैके वाले भी ऐसे हैं कि पृथ्वी लोक से लेकर के और ब्रह्म लोक तक के जो ऐश्वर्य है उनको तृणवत त्याग दिया। और मैं उस भरत की भाभी हूं जिसने अपने भाई के प्रेम में और सारा चक्रवर्ती राज्य को तृण के समान त्याग दिया, तृण सम त्याग कर दिया। मैं उस राजा दशरथ की पुत्र वधू हूं जिसने कि बंदों अवध भुआल अतिशय प्रिय राम जेही विचरत दीन दयाल तृण समान तन पर हरे। उस अवध नरेश महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूं जो राम प्रेम में तृण समान अपने देह को त्याग दिया। तृण तृण सूखा तिनका रखने के कई अर्थ है यहाँ पर। हे रावण, तू कहां फिर रहा? किसको पटरानी बनाना चाहता है? मैं वो जानकी हूं तो अपने स्वरूप को पहचान रही है। अपनी संस्कृति याद आ गई, अपनी सभ्यता याद आ गई। गीता के 18वां अध्याय पढ़ो तो विनियोग में अर्जुन कहता है
जगत गुरु मधुसूदन स्मृत लब्धा, मुझे स्मृति लब्ध हो गई, सब कुछ याद आ गया। और रामायण के अंतिम विनियोग में पार्वती जी कहती हैं, मैं यह कथा सुनी तब प्रसाद विशेष उपजी राम भगत दृढ़ और बीते सकल कलेश कहां से पैदा हुए थे? जहां से सती जी को संशय हुआ था राम पर, वहीं से अपनी संस्कृति, अपना सत्व, अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म सब भूल गई थी। कितने जन्म मृत्यु, कितना बिछो, कितना तप, स्वामी का बिछो, स्वामी का क्रोध, स्वामी की रुक्षता, विमुख हो गया शिव उनकी, पिता का घर नाश हो गया, पिता का वध हो गया। कितने